नमस्कार दोस्तों। जो दोस्त एसएससी एमटीएस 2024 या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमने मैथ का बैच स्टार्ट किया हुआ है। यह सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की चौथी क्लास है। पहली 3 क्लास हम कर चुके हैं। पहली 3 क्लासों में हमने एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में आए हुए 30 क्वेश्चनों को शामिल किया था और इस चौथी क्लास में हम अगले 10 क्वेश्चनों को शामिल करेंगे। इन क्वेश्चनों को हमने बहुत ही बारीक तरीके से सॉल्व किया है कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 रुपये की धनराशि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष इनकी रेट ये है। इस पे 4% का ब्याज लगता है, इस पे 5% का, इस पे 6% का। तो वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए ऋण पर ली गई है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है 3 वर्ष का। तो इसको बहुत ही सिंपल मेथड से हम कर लेते हैं। तो आपके यहाँ 3 ईयर है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अब देखो जो पहला ईयर है यहाँ लगता है 4% के हिसाब से ब्याज, जो दूसरा ईयर है इस पे लगता है 5% के हिसाब से ब्याज, और जो तीसरा ईयर है इस पे लगता है 6% के हिसाब से ब्याज। तो यहाँ निकाल लेते सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। अब 15,000 का 4% कितना बनता है, 15 चौके 60, तो आपका बनता है यहाँ 600 रुपये। इसी टाइप से जो दूसरा ईयर है इसमें जो रेट है 5% है, तो 15,000 का 5%, 15 25 75, तो 750 रुपये बनता है। और जो थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर का बनेगा सिंपल इंटरेस्ट 15,000 का 6%, 15 छिक्के 90, तो 900 रुपये आपका यहाँ बनता है। लेकिन बात आपके यहीं खत्म नहीं होती है, आपको निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। तो फर्स्ट ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से निकालने की कोई नीड नहीं होती है। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर में। अब सेकेंड ईयर में हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। हम देखते हैं कि अब पिछले वाले साल में कोई इंटरेस्ट बचा हुआ है, हाँ बचा हुआ है 600 रुपये, तो इस पे भी ब्याज लगेगा। और किस रेट से लगेगा, सेकेंड ईयर में जो रेट दी हुई है उस रेट से लगेगा। तो 600 पर 5% के हिसाब से आपको ब्याज लगाना पड़ेगा। तो 600 का 5%, 5 छिंग 30, तो आपको होता है 30 रुपये। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर में कितना बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, पीछे वाला जो इंटरेस्ट है इस पे लगेगा। अब पीछे वाला इंटरेस्ट कितना है, 6 7 13, तो 1380 पे लगेगा। कितना, 6% के अकॉर्डिंग, क्योंकि थर्ड ईयर में जो रेट है वो 6% है। तो 1380 पे 6% के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो 6% के अकॉर्डिंग आप लगाओगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 छिंग 48, हाथ से लगी 4, 6 18, 4 22, हाथ से लगी 2 और 6 2 8, तो आपका बनता है 82.8, क्योंकि अपॉन में 10 दिया हुआ है। तो ये हो गया 82.8। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 3 वर्षों का। अब देखो 6 7 13, 13 9 22, तो 2200 रुपये तो आपका ये हो गया। और 50 और 30 80, 80 और 82 162.8, 2200 और 162.8, तो आपका होता है 2362.8। 2362.8 आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका है फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक निश्चित धनराशि पर, यह आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज में 500 रुपये का अंतर है। वह धनराशि आपको ज्ञात करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालनी है। तो सबसे पहले देखो जो रेट है ये 10% वार्षिक है। वार्षिक का मतलब है ये 1 साल की रेट है। तो इसको सिंपल फॉर्म में हम लिखेंगे तो इसको 1/10 लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि 10 रुपये आपका मूलधन है और इस पर 1 रुपया आपको ब्याज देना पड़ रहा है। और यहाँ लिखा हुआ है कि 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज में 500 रुपये का अंतर है। तो ये जो 500 रुपये है ये 1 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है। और जो ब्याज है, ब्याज कितना बनता है, 1 रुपये बनता है। तो ये 1 की वैल्यू है, आपको निकालनी है 10 की वैल्यू। तो 10 की वैल्यू निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 5,000 रुपये निकल के आ जाएगा। तो 5,000 रुपये आपका मूलधन है, धनराशि है, प्रिंसिपल है। और ये आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अलग मेथड से भी हम कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 साल का 5,000 रुपये दिया हुआ है, और यहाँ रखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट जो कि आपको निकालना है। रेट आपका 10% है 1 साल का, और टाइम आपका 1 दिया हुआ था। और अपॉन में करते हैं 100 से डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल आउट। और देखो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 500 था सॉरी, तो आपका ये
5000 हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपकी 5000 होगी, और 5000 आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 11% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई 2000 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 3100 रुपये हो जाएगी। ये देखो आपकी प्रिंसिपल है और ये आपकी अमाउंट है, तो यहाँ दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से आपका 1100 रुपये निकल के आया, 3100 माइनस 2000। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल और इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब जो प्रिंसिपल है ये में 2000 रुपये दिया हुआ है और रेट आपका 11% दिया हुआ है और टाइम आपको निकालना था, अपॉन में 100 दिया हुआ है और ये आपका 1100 दिया हुआ है। 20 से 20 कैंसिल आउट, 11 से काटेंगे ये आपका 100 पे जाएगा और इसको 20 से काटेंगे 5 पे जाएगा। तो टाइम आपका 5 वर्ष निकल के आ गया। तो 5 वर्षों में 2000 रुपये की धनराशि 3100 रुपये हो जाएगी 11% रेट से। तो t इक्वल टू 5 आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है उनके बीच का अंतर 15.25 है। यहाँ आपको दो चीज हमेशा याद रखनी है। यदि आपका टाइम दिया है 2 वर्ष तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इनके बीच का जो डिफरेंस बनेगा वो बनेगा आपका, यहाँ प्रिंसिपल रखना है, यहाँ आर रखना है अपॉन 100 और इसका स्क्वायर कर देना है। यदि आपका टाइम दिया है 3 वर्ष तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इनके बीच का डिफरेंस बनेगा, यहाँ आपको प्रिंसिपल अमाउंट रखनी है और यहाँ आपको रखना है आर स्क्वायर और ब्रैकेट आर प्लस 300 और अपॉन में रखना है 100 का क्यूब रख लो या रख लो 10 लाख, बात एक ही है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ जो टाइम है 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इनके बीच का डिफरेंस 15.25 है। तो यहाँ जो वैल्यूज है यहाँ पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपको निकालना है किस धनराशि पर, प्रिंसिपल की अमाउंट आपको निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका दोनों का अंतर 15.25 दिया हुआ है, इसको हम यहाँ रखेंगे। और देखो जो प्रिंसिपल है ये आपको निकालना था आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू 5% है तो 25% हो जाएगी। और जो आर है, आर आपका 5 दिया है, 5 और 300 ये आपका 305 हो जाएगा। और अपॉन में देखो 10 लाख दिया हुआ है, इसको हम ऐसे रख देंगे। अब जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद देखो 2 डिजिट है तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद 25 से इसको कट करेंगे, 25 छिक्के 150, 25 से कम 25 और 61 से इसको काटेंगे, 61 पंजे 305 होता है और 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 तो आपका 2000 रुपये निकल के आ गया। 2000 के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है तो आपका 2000 रुपये निकल के आ गया। और 2000 रुपये आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। यदि टाइम आपका 2 वर्ष है तो ये वाला फॉर्मूला है और टाइम आपका 3 वर्ष है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितनी धनराशि 4 वर्षों में 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20,400 रुपये हो जाती है। टाइम आपका 4 वर्ष है, रेट 9% है और अमाउंट आपकी 20,400 है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालनी है। अब देखो जो रेट है ये आपकी 1 वर्ष की है, आप इसे 4 वर्षों में कन्वर्ट कर लो तो 4 वर्षों की जो रेट है 4 में 36%, तो 36% हो जाएगी। और परसेंट का मतलब अपॉन में 100 होता है और प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%। नीचे वाला प्रिंसिपल है और ऊपर वाला ब्याज होता है। 100 पर 36 रुपये देना पड़ रहा है। जो 20,400 है ये आपका अमाउंट है और अमाउंट कितना बनेगा, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, तो आपकी 136 की वैल्यू है। आपको निकालना था कितनी धनराशि, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 136 से इसको काटेंगे, 136 से कम 136 तो आपका यहाँ 68 बचा और 680। अब देखो 136 पंजे 680 होता है और ये आपका 0 है। ठीक है,
150 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो 15,000 आपका किस ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5,000 का निवेश करता है। 5 वर्ष के अंत में वह पूरी धनराशि को उसी ब्याज दर पर अगले 3 वर्षों के लिए फिर से निवेश कर देता है। 8 वर्ष के अंत में व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ब्याज कितना होगा? तो पहली कंडीशन में हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना है। अब देखो जो 5,000 रुपये है ये आपका प्रिंसिपल है, लेकिन प्रिंसिपल कितना बनता है? अब देखो 1 साल की जो रेट है 5% है, और जो 5 साल के लिए जो रेट है 5 × 5 = 25% बन जाएगी। अब प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, और आपको निकालना है कितना ब्याज मिलेगा। तो 25 मिलेगा ब्याज, तो 100 पर मिल रहा है 25 ब्याज। तो इसको सॉल्व करेंगे, 25 की 5 से करेंगे तो 125 बन गया, तो 1250 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है। अब आगे बोला जा रहा है कि 5 वर्ष के अंत में वह पूरी धनराशि को अगले 3 वर्षों के लिए निवेश कर देता है। अब देखो पूरी धनराशि कितनी बनी? 5,000 प्लस में 1250, 6,250 रुपये धनराशि बनी है, उसे अगले 3 वर्षों के लिए निवेश कर देता है। ये देखो प्रिंसिपल बन चुका है, और प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%। और इस पे ब्याज कितना मिलेगा? अब देखो ये आपके 1 साल की रेट है 5%, और उसे 3 वर्षों के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 5 या 15, तो 15 मिलेगा इंटरेस्ट। तो 15 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 15 × 5 = 75, 7, 15 दूनी 30, 37, हाथ लगी 3, 15 × 6 = 90 और 93, तो 937.5 आ गया। तो 1250 और 937.5 ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, इनको जोड़ा जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि 8 वर्ष के अंत में टोटल ब्याज कितना होगा। तो आपका ये होगा 1200, 900, 2100, तो 2187.5 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका किस ऑप्शन में है? ये आपका सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, हाफ ईयरली रूप से संयोजित होती है तो 500 रुपये पर 2 वर्षों में 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। अब जो रेट है ये आपकी ईयरली है, वार्षिक है, इसे अर्धवार्षिक में चेंज करना है। तो अर्धवार्षिक में चेंज करने के लिए इसे 2 से भाग देना पड़ेगा, तो 10% आपकी रेट अर्धवार्षिक हो जाएगी। अब देखो जो टाइम है ये आपका 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 2 वर्ष में देखो कितने आपके अर्धवार्षिक बनेंगे। तो 1 वर्ष में आपके 2 अर्धवार्षिक बनते हैं, क्योंकि 6 महीने के 1 अर्धवार्षिक होता है। तो आपका टाइम यहाँ से 4 हो जाएगा, 2 से गुणा करनी पड़ती है अर्धवार्षिक बनाने के लिए। अब देखो हमें निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो टाइम आपका 4 अर्धवार्षिक में बट गया, 4 भागों में बट गया। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा और चौथा। तो यहाँ से इसको आसान तरीके से करेंगे। तो पहला तरीका ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे चारों भागों का। तो पहला जो हाफ ईयर है इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? मूलधन आपका 500 है, रेट आपका 10% है, तो 500 का 10% आपका 50 होता है। 50 आपका यहाँ आ गया, 50 आपका यहाँ आ गया, और 50 आपका यहाँ आ गया। तो चारों भागों में 50-50 आपको रखना है। लेकिन बात आपके यही खत्म नहीं होती है, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना। अब देखो फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर पे। अब देखते हैं कि जो पीछे वाला भाग बचा हुआ है वहां कोई इंटरेस्ट है क्या? इंटरेस्ट दिया हुआ है 50, तो इस पर आपको दोबारा ब्याज लगाना पड़ेगा। तो 50 पे 10% आप लगाओगे, तो 50 का 10% आपका 5 होता है। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में देखते हैं कि पहले वाले जो 2 भाग है वहां कोई इंटरेस्ट है? हाँ है, 50, 50 और 5। अब देखो इन पे भी 10% के हिसाब से लगेगा। इसका 10% लगाया, और इसका 10% और इसका 10%, इसका 5 हो गया, और इसका 5 हो गया, और इसका 0.5 हो गया, तो 10.5 हो जाएगा। या फिर ऐसा करते हैं इनको जोड़ा जाएगा, जोड़ने पर 105 हो जाएंगे, और 105 पे लगेगा 10%, तो 10.5 आ जाएगा। अब चौथे साल में देखते हैं इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो पीछे वाले जितने भी ईयर हैं यहाँ जो इंटरेस्ट बचा हुआ है उस पर भी 10% आपको लगाना पड़ेगा। अब देखो इन सभी को जोड़ेंगे, ये आपका 150 हो गया, और ये आपका 15.5, तो 165.5 आ गया। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 10 से इसको भाग कर देंगे,
तो ये 16.55 बन जाएगा। तो यहाँ जो इंटरेस्ट निकल के आया 16.55 आया। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए इन सभी इंटरेस्ट को जोड़ा जाएगा। ये आपका 200 हो गया और इनको हम जोड़ेंगे 15, 16, 31, ये आपका हो गया 32.05। तो टोटल आपका 232.05 हो जाएगा। और 232.05 आपका किस ऑप्शन में है? ये आपका है फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 8वां क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, श्री कालरा ने अपने बेटे की शिक्षा के खर्चों को पूरा करने के लिए 1,35,000 रुपये लोन लिए और यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12% वार्षिक है तो 2 वर्ष 3 माह के बाद उन्हें ऋण चुकता करने के लिए कितनी धनराशि कमानी होगी। यह एक चीज मिस है। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ लिखना मिस हो गया था, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, कालरा ने अपने बेटे की शिक्षा के खर्चों को पूरा करने के लिए 1,35,000 रुपये ऋण पर लिए। जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपकी 1,35,000 है और 12% रेट है और 2 वर्ष 3 माह में इसको चुकता करना है। इसे हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। इसे 3 भागों में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि यदि आपका टाइम 2 से 3 वर्ष के बीच में होता है तो टाइम हम 3 लेके चलते हैं। तो 3 वर्ष आपका मान के चलते हैं, ये हो गया। ये 1 वर्ष के लिए है, ये भी आपका 1 वर्ष के लिए है और लेकिन ये आपका क्या है, 3 महीने के लिए है। यहाँ आपको 3 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब निकालते हैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। अब 1,35,000 का 12% हम निकालेंगे। तो 1,35,000 का 12% आपको निकालना पड़ेगा। तो 12 पंजे 60, 12 36, 42 और 16,200 आ गया। तो पहले साल का 16,200 आया। इसी टाइप से सेकेंड ईयर का भी इतना आएगा और जो आपका थर्ड ईयर है इसमें 3 महीने का निकालना है, लेकिन ये आपका क्या है, पूरे साल का है। 16,200 ये आपका पूरे 12 महीने का है, लेकिन 3 महीने का निकालना है। तो 4 से इसको भाग देना पड़ेगा, 4 चौक 16, ये आपका 4,050 आ जाएगा। तो 4,050 आपको यहाँ रखना है, बात यहीं खत्म नहीं होती है। हमें निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। पहले वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ से अलग से कोई नीड नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब देखते हैं कि जो पीछे वाला ईयर है इसमें कोई इंटरेस्ट है? हाँ है। कितना है? 16,200। इस पे भी आपको 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। तो 16,200 का 12% आप निकालेंगे, तो यहाँ से निकाल लेते हैं 16,200 का 12%। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 12 दूनी 24 और 12 सिंह 72, 2 74, 7 19, तो 19,44 आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखते हैं कि पीछे वाले जो 2 ईयर है उनमें आपका जो इंटरेस्ट है उस पर भी आपको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। मतलब 16,200 पे, इस पे और इस पे, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 16 दूनी 32, तो 32,400 आपका ये हो गया, 32,400 आपका ये हो गया और 1944 ये हो गया। तो ये आपको हो गया 34,344। तो इस पे भी आपको 3% के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 3 3 10, 3 चौक 12 13 और ये आपको हो गया 103 इतना। ठीक है, अपॉन 100 है, तो 1030.32 आ गया। तो 1030.32। ठीक है। और आपको निकालना था कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। अब देखो, इन सभी को जोड़ा जाएगा, तो इन सभी को जोड़ने पर 1,74,424.32 आ जाएगा। ये आपका किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, बाकी ट्रिक के अकॉर्डिंग आसानी से हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। 9वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक निश्चित धनराशि को एक निश्चित अवधि के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। यदि अवधि के अंत में धनराशि मूलधन का 4 गुना हो जाती है तो निवेश की अवधि आपको निकालनी है। टाइम आपका कितना होगा? अब देखो, जो धनराशि है वो आपकी 4 गुना हो जाती है अवधि के अंत में। ठीक है। तो मान के चलते हैं, जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, ये आपका 1 है, तो अमाउंट आपकी कितनी हो जाएगी? मूलधन का 4 गुना। लिखा हुआ है धनराशि मूलधन का 4 गुना हो जाती है अवधि के अंत में। तो मूलधन आपका 1 है, इसका 4 गुना 4 होगा। यदि आपको यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे?
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 4 माइनस 1 निकालेंगे 3 आ जाएगा। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, टाइम आपका निकल के आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आपका 3 है, इसका होता है PRT अपॉन 100। तो P आपका 1 है, R की वैल्यू 12 दी हुई है और टाइम देखो आपको निकालना है और अपॉन में 100 हम रखते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 4 पे गया, 4 से इसको काटेंगे 25 पे जाएगा, 25 यहाँ चला जाएगा। तो टाइम हो गया आपका 25 वर्ष। तो 25 वर्ष के अंत में जो धनराशि है मूलधन का 4 गुना हो जाएगी। तो 25 वर्ष आपका किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे। 10वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो एक बैंक खाते में धनराशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। इस धनराशि को बैंक में 8 गुना करने के लिए कितने वर्ष का समय लगेगा? अब देखो सीधी सी बात है, कोई जो धनराशि है 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट की खास बात ये होती है कि वो 7 वर्ष में दोगुनी हो रही है तो अगले 7 वर्ष में भी वो दोगुनी हो जाएगी। जैसे मान के चलो प्रिंसिपल आपका कितना है? P है और ये 7 वर्षों में दुगना हो रहा है, मतलब P का हो रहा है 2P, ये हो रहा है 7 वर्षों में। तो अगले 7 वर्षों में ये जो 2P है ये आपका हो जाएगा दुगना, मतलब 2P की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4P हो जाएगा अगले 7 वर्षों में। इसी टाइप से जो 4P है ये अगले 7 वर्षों में इसका दुगना हो जाएगा, मतलब 8P हो जाएगा। तो हमसे पूछा था कि इस धनराशि को 8 गुना करने के लिए कितने वर्ष का समय लगेगा, मतलब जो P धनराशि है इसको 8 गुना करना है। तो 8 गुना करने में कितना टाइम लगा? अब देखो 7 ईयर यहाँ से लगा, 7 ईयर यहाँ से लगा और 7 ईयर यहाँ से लगा। तो टोटल को हम जोड़ेंगे तो 7 के 21, तो 21 वर्षों का समय लगेगा। और 21 वर्ष आपके किस ऑप्शन में है? ये आपके सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है। जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।